श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु और अर्ची रानी मुक्त हो गए थे और उनका ज्येष्ठ पुत्र था विजिताश्व, जिसने इंद्र से घोड़ा जीत कर लाया था और बाद में इंद्र ने प्रसन्न होकर उसको अंतर्धान गति में, कहीं अगर वो छिपना चाहे तो छिप सकता है, तो अंतर्धान नाम भी उसका पड़ा कि वो देखते देखते लोगों के सामने छिप सकता था। तो उनकी दो पत्नी थी, एक तो पावक, पवमान और सूची नाम के 3 पुत्र हुए शिखंडिनी से, और नभस्वती नाम की जो पत्नी थी उनसे बरहिसद नाम का पुत्र हुआ, जिसको बहुत यज्ञ करने के कारण उसका नाम पड़ा प्राचीन बरही, यानी पृथु का पोता। पृथु का पुत्र हो गया आपका अंतर्धान या विजिताश्व, और उसकी दूसरी पत्नी का पुत्र है बारिशद, जिसको प्राचीन बरही कहते हैं। तो ये प्राचीन बरही ने बहुत यज्ञ किए, पूर्व की ओर कुशा का भाग करके बहुत यज्ञ किया, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। तो भगवान ब्रह्मा ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से प्राचीन बरही का विवाह करवाया। उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक जैसे एक स्वभाव के पुत्र हो गए। उन पुत्रों का नाम लगा रखा प्रचेता, प्रचेतस। तो ये 10 प्रचेता उत्पन्न हो गए प्राचीन बरही के। तो प्राचीन बरही ने कहा, भाई अब तुम लोग जो है भगवान की तपस्या करो। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो तपस्या करने के लिए पूर्व दिशा में, भारत की पूर्व दिशा में समुद्र के पास, समुद्रम उपविस्तीर्णम सुमहत सर अपचन, बहुत बड़ा तालाब देखा उन्होंने। वहाँ एकदम कैसा तालाब था, महान मन इव स्वच्छम, जैसे महापुरुष का मन स्वच्छ होता है वैसे ही स्वच्छ तालाब था, और कमल उमल खिले हुए थे, बड़ा मनोरम दृश्य था। वहाँ जाकर खड़े ही हुए थे कि बढ़िया गाने की आवाज़ आने लगी। जब थोड़ी देर बैठकर देखने लगे तो वहाँ से भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हो गए, और भगवान शंकर को इन्होंने प्रणाम किया 10 प्रचेताओं ने। तो भगवान शंकर कहते, भाई तुम लोग भगवान नारायण के भक्त हो। जो नारायण का भक्त होता मुझे अत्यंत प्रिय होता है, तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। कहते नमद भागवता नाम च पेयान्योस्ति करिचित, भगवान के भक्तों से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं लगता। किसने कहा? भगवान शंकर ने, जो विष्णु के भक्त हैं मेरे सबसे प्रिय। तो फिर उन्होंने उन 10 प्रचेताओं को भगवान की उपासना का मंत्र दिया कि इस मंत्र से भगवान की उपासना करना। उसको रुद्र गीत कहते हैं। भगवान रुद्र ने बढ़िया भगवान की स्तुति और मंत्र दिया और कहा कि भगवान के दिव्य सुंदर रूप का चिंतन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना। तो जब भगवान ने मंत्र दिया, एतद रूप मनोध्याय आत्मशुद्धि अभिषेकम, जो अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, इस मंत्र का ध्यान करते हुए भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करना। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने मंत्र दिया और कहा, देखो समय का कोई अता पता नहीं है, कब समय क्या कर ले, इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान की साधना प्रारंभ करो।
क्योंकि काल बड़ा प्रचंड वेग वाला है। भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? सहे सलोकान अति चंड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुरिवा विषय्य। जैसे तेज हवा चले तो आकाश के बादल तितर बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार से काल जब हमें हाँकना शुरू कर दे तो हम तितर बितर हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी तपस्या प्रारंभ करो। कहते हैं श्रेयसामिव सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम। सारी साधनाओं का, सारे कल्याण का सबसे बड़ा कल्याण क्या है? ज्ञान ही है। और ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? श्रद्धया युक्त, श्रद्धा से युक्त होकर। और जो मैंने गाया, भगवान शंकर ने जो रुद्र गीत गाया है, उसको ध्यान करो तो तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त होगा और तुम संसार सागर से पार भी हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान शंकर ने बिना चाहे भी अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से उन 10 प्रचेताओं को रुद्रगीत के माध्यम से भगवान की उपासना पद्धति बताई। जय जय श्री राधे।